पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज़ है उसके लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें शाहिन शाह अफरीदी को कप्तान बरकरार रखा गया है। बातें चल रही थी कि उनको जो है वो हटाया जाएगा टीम से क्योंकि उनकी टीम में जगह नहीं बनती, वो अनफिट हैं, वो बॉलिंग नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि वो शहज़ादा है और उसको कोई हटा नहीं सकता, उसको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो शाहिन शाह अफरीदी कप्तान बरकरार हैं और वाइस कप्तान के लिए आगा सलमान को रखा गया। उसके अलावा अगर स्क्वाड की बात की जाए तो स्क्वाड में अब्दुल समद हैं, अबरार अहमद हैं, अहमद दानियाल हैं, अरफात मिन्हास हैं, बाबर आज़म हैं, इसमें हारिस रऊफ़ हैं, मास सदाकत हैं, गाजी गौरी विकेट कीपर हैं, नसीम शाह हैं, रोहिल नज़ीर विकेट कीपर हैं, साहिबजादा फरहान हैं, शादाब खान हैं, शामिल हुसैन हैं, सुफियान मुकीम हैं। देखिए ये स्क्वाड है। अब इसमें कुछ नए प्लेयर भी हैं, कुछ आपको पता है लाडले प्लेयर भी हैं, कुछ परफॉर्मर भी हैं। देखिए मैं आपको पता है हमेशा जो बात करता हूँ हैदराबाद रीजन, लाड़कान रीजन की बात है, सिंध के खिलाड़ियों की मैं बात करता हूँ। तो सिंध के खिलाड़ियों के साथ तो आपको पता है कि जो इशू ये है कि वहाँ पे सहूलियात नहीं है, कम परफॉर्मर निकलते हैं, लेकिन जो परफॉर्मर निकलते हैं उनको मौके नहीं मिलते। साद खान हैदराबाद का हो, पिछले 4-5 से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन लॉबीज़ नहीं हैं। जो मुश्ताक कलोड़ो लास्ट सीज़न उसने 100 से ऊपर आउट किए डोमेस्टिक में, लेकिन वो बहुत एक गरीब बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है। उसके अलावा शाहनवाज ढाणी की बात की जाए, बेचारा परफॉर्म करता है लेकिन उसको सिलेक्ट नहीं करते। उसके अलावा सुलेमान भमरो वो भी अच्छा परफॉर्मर था, उसको भी जो है वो आगे नहीं लाया जा रहा। उसके मुकाबले में हम देखते हैं कि यहाँ पे मतलब कि प्लेयर्स की ऐसी वीआईपी लॉबीज़ बनी हुई हैं कि देखिए शाहिन आफरीदी, लाहौर कलंदर, आकिब जावेद, मतलब लाहौर कलंदर का जो पेस अटैक है वही पाकिस्तान का है। हारिस रऊफ़, शाहिन आफरीदी, इतने हमने हारे मैच, इतने हमने बड़े बड़े टूर्नामेंट हारे, लेकिन हमारा इनसे ट्रस्ट ख़त्म नहीं हो रहा। इवन आप बात करें साथ मोहम्मद हसनैन की, वो स्क्वाड में थे और 28 में थे, उनको भी शामिल नहीं किया गया। अंदों की बातें चल रही थी कि अब हम 90s के पेसर को अपने टीम में मौका देंगे। और यहाँ पे मज़े वाली बात है, अली रज़ा जो फास्ट बॉलर वो भी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये दो ही बॉलर थे जिनके लिए बात हो रही थी कि अली रज़ा भी तेज़ है, हसनैन भी तेज़ है, लेकिन दोनों जो है वो स्क्वाड में नहीं है। तो उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे विकेट कीपर की, मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया है और गाजी गौरी को शामिल किया गया। गाजी गौरी आपको पता है जब से सरफराज आए तो गाजी गौरी भी आए। यहाँ पे जो टीम जो सिलेक्ट होती है ना वो लॉबीज़ पे होती है, मतलब कि यहाँ पे आपके परफॉर्मेंस तो हो लेकिन आपने परफॉर्म किया कहाँ से वो मैटर है। मतलब आप किसके छतर छाया में खेलते हैं, आप कौन सी, आपको आया कराची, आज़म खान, जोन 6, उमर एसोसिएट्स, कोयटा के लिए आप उस लॉबी के हैं, या फिर आप पेशावर ज़ल्मी, पेशावर वहाँ के रीजन, वहाँ की लॉबी के हैं, या फिर मोस्ट स्ट्रॉन्ग लाहौर कलंदर, लाहौर वाली उस लॉबी के हैं, या फिर इस्लामाबाद वालों की लॉबी के, मिसबा और उनकी लॉबीज़ की हैं। तो ये लॉबीज़ बनी हुई हैं, इन्हीं के लड़के, जैसे मिसाल के शामिल हुसैन भाई, ये मैं मानता हूँ सारे परफॉर्मर हैं, लेकिन कोई एक सीज़न का परफॉर्मर है, कोई एक टूर्नामेंट का परफॉर्मर है, लेकिन टीम में आ जाते हैं क्योंकि इनकी बैक है। इनकी जो गरीब प्लेयर हैं 4-4, 5-5 साल हो गए, उनको कोई पूछता भी नहीं है। तो ये पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो उसका ऐलान हुआ है, जिसमें एक दफ़ा फिर जो है वो देखा जा सकता है कि जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है उनके लड़के जो है वो टीमों में सिलेक्ट हो गए। बेचारे मैं तो मतलब यहाँ तो सिंध के प्लेयर्स की क्या बात की जाए, साद खान की, सुलेमान की, मोहम्मद हसनैन की, मुश्ताक कलोड़ो की, शाहनवाज ढाणी की, जाहिद महमूद की, इनकी क्या बात की जाए। यहाँ तो जो पूरे पाकिस्तान के परफॉर्मर, आपको पता है वनडे की टीम आपने बनाई है, वनडे की टीम आपके डोमेस्टिक के वनडे से सिलेक्ट होती है। आपका वनडे का जो डोमेस्टिक की जो है कप है वो प्रेसिडेंट कप हुआ है, उसके परफॉर्मर आप उठाओ, उसमें कितने लड़के इसमें हैं, 28 में कितने हैं, 28 में भी नहीं है। ये सारे पीएसएल को देख के टीमें बनाते हैं, टेस्ट टीम भी पीएसएल को देख के बनती है, वनडे टीम भी पीएसएल को देख के बनती है। अली उस्मान बेचारा वो लड़का लेफ्ट आर्म जो स्पिनर है वो काइजम ट्रॉफी का नंबर 1 बॉलर था और प्रेसिडेंट कप का चौथे नंबर पे था, वो बेचारा कहीं भी नहीं है। लाजिम बात है, उसकी मतलब लॉबी नहीं है, उसकी बैक नहीं है। यहाँ पे जिसकी बैक होती है उसको टीम में शामिल किया जाता है। तो बहरहाल ये अब यहाँ पे क्या रोना रोए, मतलब कि यहाँ पे रोना ये है कि हम सिंध के प्लेयर्स को रोते हैं ना कि उनको सिलेक्ट नहीं किया, मतलब यहाँ पे रोना ये नहीं कि उनको सिलेक्ट नहीं किया, वो लिस्ट में ही नहीं है, मतलब वो किसी खाते में ही नहीं है। मतलब इसके बाद अगर दूसरी टीम बने ना वो उसमें भी नहीं है, उसके बाद तीसरी बने उसमें भी नहीं है, हाँ चौथी पाँचवीं बने, हो सकता है उसमें 1-2 लड़के आ जाएँ। तो ये तो अलमिया है हमारे सिंध के प्लेयर्स के साथ। एक तो यहाँ पे सहूलियात नहीं है, ग्राउंड नहीं है, और कम सहूलियात में जब प्लेयर मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे तो फिर ये हालात हैं कि टीम एक ग्रुप ने जो उसको हाईजेक किया हुआ है,
ان کی مرضی ہے جس کو شامل کرے جن کو نہیں کریں. خیر پاکستان ٹیم کا اسکواڈ ہے, اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں پازیٹیو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ینگسٹر جیسے شامل کیا گیا ہے. احمد دانیال بڑے اچھے ہیں, تو اس کے علاوہ بھی جو اگر بات کی جائے تو کچھ پلیئر ہیں جن کو شامل کیا گیا ہے. سفیان مقیم کا مجھے بڑا اچھا ہوا, لیکن اس کو کنٹینیو کھلانا چاہیے, تو یہ سفیان مقیم ہو گیا. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ماس صداقت ہیں ٹیم میں, تو یہ بڑا ایک اچھی بات ہے. مطلب کہ اس دفعہ یہ بھی ہوگا کہ اوپننگ کا جو ہے میرے خیال میں سائم ایوب بھی نہیں ہے, فخر بھی نہیں ہے, تو اوپننگ کا جو آپ کا ایک صاحبزادہ فرحان آپ کے پاس آپشن ہے, دوسرا عبدالصمد بھی ہے میرے خیال میں. اس کے علاوہ آپ کا جو آپشن ہوگا اوپننگ کا وہ ماس صداقت ہوگا. پھر باقی تو آپ کے پھر آ جاتے ہیں بابر اعظم آ جاتے ہیں, پھر آپ کے یہ اپنا سلمان علی آغا آ جاتے ہیں مڈل میں. تو اس طرح سے جو ٹیم بنے گی تو مکس ٹیم ہے. شاداب خان کو بھی کوئی نہیں ہلا نہیں سکتا, وہ بھی کچھ ہو جائے وہ بھی ٹیم میں رہیں گے. تو یہ حالات ہیں پاکستان ٹیم کے. خیر دیکھتے ہیں, اب اس میں سے 11 تو بعد میں بات ہوگی, لیکن ابھی اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے. لیکن وہی بات کہ ہمیشہ کی طرح پسند ناپسند, وہ پنجابی میں یہ خود ہی کہتے ہیں نا, دو میرے دو مطلب یہ ساڑا منڈا ایک ساڑا منڈا دو تڑے منڈے, تو یہ منڈے سارے سلیکٹ ہو گئے. تو یہ لاہور میں بیٹھ کے بس یہی چیز چل رہی ہے. چلیں جی, آپ کیا سمجھتے ہیں کامنٹ لازمی کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.